का आज 24वां दिन है। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमृतपाल, इजराइल ने कहा कि हम अगले चरण में जाएंगे और इसका क्या मतलब निकाला जाए? यूएफ गैलेंट जो इनके रक्षा मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अभी सेकंड स्टेज है, जिसका मतलब था कि पहली स्टेज में इन्होंने एरियल बॉम्बिंग्स की, मिसाइल अटैक्स किए, उसके अंदर जो अभी भी चल रहे हैं। दूसरी स्टेज पर इनकी फौजें अंदर गई, इनकी फौज अंदर गई, वो दूसरी स्टेज है। पर फौज जो अंदर गई है वो लिमिटेड अंदर गई है। पूरी तरह से पूरी फौज जो इन्होंने इकट्ठी कर ली है, जो बॉर्डर्स पे अमैस की है, इनके टैंक्स, इनके आर्टिलरी गन्स, इनकी फायर पावर, इनकी हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट, वो अभी भी बॉर्डर पर खड़ा है। दूसरी स्टेज का, तीसरी स्टेज या अगली स्टेज का मतलब यही होगा कि पूरी फौजें पूरी तरह अंदर जाएंगी। और अमृत, वहीं अगर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन की माने तो इजराइल को नागरिक और हमास में फ़र्क करना चाहिए। उनका जो ये बयान है उसे आप कैसे देखते हैं? जेक सलिवन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार व्हाइट हाउस के, उनका ये कहना कि इजराइल की जिम्मेवारी है, उसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं इनको कि भाई आप मिलिट्री कैंपेन तो कर रहे हैं, पर उसकी जब सिविलियन मौतें होंगी तो उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, वो आप इसको फैक्टर इन कीजिए अपनी मिलिट्री कैंपेन के साथ। क्योंकि ये किसी भी, लगातार यूएन गुहार लगा रहा है और भी मुल्क गुहार लगा रहे हैं कि आप बंद कीजिए, ह्यूमैनिटेरियन पॉज दीजिए, इनके अपने अलाइज गुहार लगा रहे हैं, पर ये कहते हैं कि नहीं जी, हमने जब तक अपना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव के हमास को नेस्ते नाबूद करके करना हम अचीव नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी मिलिट्री कैंपेन बंद करनी तो छोड़ें और तीव्र करेंगे और आने वाले दिनों में करेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं, पब्लिक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, यूएफ गैलेंट ये कह रहे हैं, नेशनल टेलीविजन पर कह रहे हैं, जब विदेशी नेताओं से बात करते हैं वहाँ कह रहे हैं। तो ये लगातार ये बातें कही जा रही हैं। अब वेस्ट क्या कर सकता है? वेस्ट इनको ये कह सकता है कि हम आपके साथ हैं मॉरली, डिप्लोमेटिकली, पर हमें जब सिविलियन मौतें, जब क्लोज कॉम्बैट में जाएंगे, क्योंकि हमास तो आतंकवादी हैं, वो तो गुरिल्ला फोर्स है, वो तो सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड यूज़ करेगा, तब बड़ी संख्या जब आएगी तो उसको हम कैसे डिफेंड करेंगे आपको। तो ये कह रहे हैं, उसका मेरे ख्याल से जो असर, आपने पूछा कि ग्राउंड पर या इजराइल पे क्या होगा, मुझे लगता है ये मिलिट्री कैंपेन ऑन रखेंगे। इनका कहना है कि ठीक है, वो कोलैटरल डैमेज है, हम क्या कर सकते हैं। डिप्लोमेसी हाइटन करेंगे, कूटनीति, इनके जो सारे सफ़ीर हैं पूरी दुनिया में, और बेंजामिन नेतन्याहू लगातार, इनके जो विदेश मंत्री हैं एली कोहेन, वो लगातार बात कर रहे हैं विदेशी नेताओं से, खास करके वेस्टर्न पावर्स से, कि देखिए हम सारे मेजर्स ले रहे हैं कि सिविलियंस को हम स्पेसिफिक इंटेलिजेंस ले रहे हैं। तो एक तो कूटनीति ये जो प्रयास हैं वो ये तेज़ करेंगे। दूसरा, मिलिटरीली ये करेंगे कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस पे एक्ट करेंगे कि उनके कमांड कंट्रोल सेंटर्स कहाँ हैं, उनकी ऑपरेशनल बेसिस कहाँ हैं, अगर टनल्स में घुसना है तो कैसे उनको गैस आउट करके, क्या उनको ओवरग्राउंड लाएं, या क्या अंदर, जिसको स्पंज बॉम्ब्स कहते हैं, एक तरह की फोम होती है, वो छोड़ें, फिर वो सॉलिडिफाई हो जाती है, पत्थर की तरह जाके फिर वो अटैक करती है। तो ये सब मेजर्स मिलिटरीली लेंगे। और तीसरा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आज आप जानते हैं कि अब बड़ा इंपॉर्टेंट वॉरफेयर का, मतलब आपकी मिलिट्री वॉरफेयर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट बन गया है सोशल मीडिया के आने से। तो इन्होंने जो उनकी दूसरी साइड की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, उसको, उस पर लगाम लगाने के लिए इन्होंने वहाँ इंटरनेट काट दिया, टेलीफोन लाइंस काट दी हैं, कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा। जो भी हमास बाहर भेज रहा है वो सैटेलाइट फ़ोन्स के थ्रू भेज रहा है, सैटेलाइट नेटवर्क्स के थ्रू भेज रहा है। तो ये सब, वो सब कर रहे हैं कि उनका जो प्रोपेगेंडा है वो कम हो और ये उस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आगे रहें। अपनी तरफ से ये लगातार हम जैसे जो पत्रकार यहाँ आए हुए हैं दुनिया भर से, उनके साथ वीडियोस शेयर करते हैं कि हम देखिए ये कदम उठा रहे हैं, ये हमारी बॉडी कैम फुटेजेस हैं हमारे सोल्जर्स की, ये वो लोग अल शिफा को यू अस्पताल के नीचे देखिए ये उनकी सुरंगें हैं। तो ये उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यूज़ कर रहे हैं। तो तीन चीज़ें करेंगे, मिलिट्री कैंपेन, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस पे, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और कूटनीति तेज। बिल्कुल
बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल। फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम चीज़ों के साथ यहाँ पर इजराइल अपने दूसरे चरण में आगे बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल जो यहाँ पर इस वक्त तमाम देश ये पूछ रहे हैं कि जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, जो आम मासूम नागरिक मर रहे हैं, क्या कोई रास्ता नहीं निकल सकता कि उन तक मानवीय राहत पहुँचे और वो उनके लिए कोई ऐसा कॉरिडोर बना सके ताकि वो जो मासूम लोग हैं वो वहाँ से निकल सकें। लेकिन ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। उम्मीद करते हैं इसका जवाब जल्द मिलेगा, लेकिन फिलहाल